हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.6 चल रही है हमारी। कल अपन ने 5 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेजल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। एक बेटा सिलेंड्रिकली वेजल है, बर्तन है, जिसकी अगर हाइट 1 मीटर हो और तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 15.4 लीटर उसके अंदर पानी आ सकता है। हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड टू नीडेड टू मेक इट। तो इसको बनाने के लिए कितनी जो मेटल शीट है वो यूज की गई है। ओके बेटा, तो देखो एक सिलेंड्रिकल है, हमें इतना पता चल गया है। वन मीटर देखा है, वॉल्यूम ठीक बेटा। तो आप ऐसा करो, इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 जो मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर होता है। ओके, तो 1 लीटर को कन्वर्ट करना है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो 1 लीटर होगा वो इसके डिवाइड में आएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो इतना लीटर है तो ये इसको डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.4 डिवाइड बाई 1000 लीटर। इसको सोल्व करोगे डिवाइड में ये आ जाएगा। ये आपका बन गया बेटा 0.40 है, 014 मीटर। लीटर में तो था ही, मीटर क्यूब में आ गया। ओके बेटा, अब आप बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्या फार्मूला होता है आपके पास, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर निकालना है, एच आपके पास 1 मीटर है ही, इज इक्वल टू ये आपका पढ़ाई है। इसको सोल्व कर लेते कि कट हो गई, वापिस वही लिखना पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं था इसको ऐसे करने का, तो इतना ही पढ़ा रहने दो। ओके बेटा, तो अब आर स्क्वेयर निकालना है तो ये इधर जाएगा, 7 ऊपर आएगा, 22 नीचे आएगा, तो ये पूरा पूरा 7 पे जाएगा। तो 49 डिवाइड बाई 10,000, तो बोथ साइड रूट कर देते हैं, 49/10,000। इससे तो कटा, तो 49 को मैं 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ और 10,000 को 100 इंटू 100। तो ये 7 आ गया, ये 100 आ गया, तो आर आपका बन गया 7/100। ओके बेटा, तो ये आपका अभी तक का जो क्वेश्चन है जो हमने सोल्व किया। अब हमें निकालना है कि इसके अंदर कितनी मेटल यूज की गई है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या फार्मूला, 2πr इंटू आर प्लस एच, ये फार्मूला होता है। तो 2π 22/7, आर अभी निकाला था 7/100, आर 7/100 प्लस 1। ओके बेटा, एच हाइट है वो, ये 7 से 7 कट, तो ये 44/100 और इधर 100 आ गया तो 7 प्लस 100, तो 44 इंटू 107 डिवाइड 10,000। ओके बेटा, तो इसकी इससे मल्टीपल कर लेना और सीधा ही पॉइंट लगा देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर एरिया है इसको बनाने में लगा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ध्यान से देखो। इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा सही नहीं चल रहा।
आगे नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर वुड विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। कहता है बेटा एक पेंसिल है जो कि वुड लकड़ी की बनी होती है और इसके अंदर ग्रेफाइट का जो बीच में अपन इसको पेंसिल चलाते हैं वो बना हुआ है, वो उसके अंदर डला हुआ है, ग्रेफाइट का वो। ठीक है बेटा। द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल इज 7 mm। जो पेंसिल है वो 7 mm उसका डायमीटर है। एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। जो अंदर ग्रेफाइट है वो 1 mm का है। इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, अगर इसकी लेंथ 14 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, सॉरी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो आपको इसमें जो वॉल्यूम है वुड की वो निकाल के लेके आनी है कि इसमें लकड़ी कितनी लगी हुई है। ओके बेटा। तो देखो हमें ये चीज समझ आ गई है, उम्मीद करता हूँ कि एक सिलेंडर शेप की हमारी पेंसिल होती है। जब नई पेंसिल होती है बिल्कुल इसी तरह होती है। इसके अंदर बीच में आपको पता है कि इस तरह से ग्रेफाइट डला हुआ है, इसने ये कहा, ये भी आपका सिलेंड्रिकल है ग्रेफाइट। ओके बेटा। तो आपको इसका वुड का जो वॉल्यूम है वो निकाल के लाना है। तो आप ऐसा करते हैं, इस पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पूरी पेंसिल का निकालेंगे तो उसमें ग्रेफाइट अंदर वाले का भी आ जाएगा, फिर ग्रेफाइट का निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। तो इन टोटल पेंसिल, तो जो इसका डायमीटर है वो 7 mm है। तो रेडियस क्या बन गई, 7/2 mm। और हाइट है इसकी 14। हाइट तो दोनों में एक जितनी रहेगी, 14 सेंटीमीटर। इसी तरह इन ग्रेफाइट, स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, PHITE, ग्रेफाइट। तो इसका जो डायमीटर है वो 1 mm है। तो इसकी जो रेडियस है वो 1/2 mm है। हाइट सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, तो सारे का निकालेंगे बेटा, क्या फार्मूला, πr²h। तो इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R कर देते हैं, इसका है वो स्मॉल r कर देते हैं। तो πr²h माइनस इसका, ये भी तो एक सिलेंड्रिकल है, ये भी तो एक सिलेंडर है, πr²h। इसमें पाई और h कॉमन आया तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। आगे करो सोल्व। तो 22/7, h है आपका 14, r² इसका है 7/2 का स्क्वायर और ये 1/2 का स्क्वायर। ये 2 पे कट हो गया तो 44 आ गया, और ये 49/4 और ये 1/4। तो 44 4 एलसीएम आ गया, 49 में से बन गया 47। ये इससे 12 पे कट हो गया तो आ जाएगा 12 4 जा 48 और 48 और 2 52 मीटर mm क्यूब। ओके बेटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर चेक करूंगा। 13.6 का क्वेश्चन नंबर है ये 7। वॉल्यूम ऑफ वुड इज 5.2 सेंटीमीटर। चलो वो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, और बाद में हमें ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकाल के लाना है। इससे बढ़िया आप अलग अलग निकाल लेते तो बढ़िया रहता। तो ये वुड का वॉल्यूम निकल गया, बाद में ग्रेफाइट का निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी तो सिलेंडर है, तो π22/7, r² 1/2 इंटू 1/2, हाइट आपकी 14 आ गया। तो ये 2 से ये 11 पे कट हुआ, ये 2 से 7 पे कट हुआ, 7 से 7 पे कट हुआ, तो 11 ही बच जाएगा, 11 mm²। ओके बेटा। तो ये आपकी ग्रेफाइट का जो है वॉल्यूम आ गया, ये वुड का वॉल्यूम आ गया। इसने यही पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट एंड वॉल्यूम ऑफ जो वुड है वो निकाल के लाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
कहता है पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक पेशेंट को बेटा डेली जो है वो सूप दिया जाता है और वो जो सूप है उसका डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, सूप उसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, कहता है कि इसमें जो सूप भरा जाएगा वो 4 सेंटीमीटर की हाइट में भरा जाएगा। पहले डायमीटर दे दिया, रेडियस दे दिया है, हाइट दे दिया है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो बताओ 250 पेशेंट के लिए उनको कितने सूप के वो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो बेटा, इन सिलेंड्रिकल बाउल में आते हैं, सिलेंडर बाउल, बाउल BOWL। तो जो डायमीटर है वो आपको दे रखा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो जो रेडियस है R वो आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इसी तरह जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो द वॉल्यूम ऑफ बाउल, तो साथ में सूप भी हो सकता है। सूप की स्पेलिंग है SOUP इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। पाई 22/7 R स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, H है आपका 4, 7 से 7 का 2 से 2 पे का 2 से ये 2 का 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, तो ये तो एक आदमी के लिए है। इसी तरह 250 पेशेंट के लिए तो लिख देना द सूप फॉर 1 पेशेंट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह द सूप फॉर 250 पीपल इज इक्वल टू 154 मल्टी 250 आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो द सूप फॉर 1 पेशेंट is equal to 154 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह सूप फॉर 250 पेशेंट 154 मल्टी 250 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो कल अपन शायद कल नहीं इसी में पढ़ा था 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना, वो 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1/1000 कितना लीटर बन जाएगा। तो इसकी इससे मल्टी कर दो बेटा, इतना है तो 154 इंटू 250 सेंटीमीटर जो क्यूब अगर लीटर में निकालने जाए आप तो 154 मल्टी 250, तो 0 से तो 0 कटा, ये 4 पे कटेगा, ये 4 पे जाना तो नहीं चाहिए, 2 7 7 ये 38.5 लीटर इतना सूप आ जाएगा बेटा। क्योंकि जो सूप है वो लीटर में तैयार करना होता है, आपको इस बात को पता है। सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में लिख देंगे, ठीक है आंसर चल जाएगा, पर वो थोड़ा सा उसमें कंप्लीट नहीं होगा वो आंसर, इसलिए ये चीज़ मैंने की है। आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया है। द सूप फॉर 1 पेशेंट इतना था, 250 पेशेंट के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं था, बस इतना ही निकाल दिया। फिर क्या है, मैंने इसको देखा कि यार सूप जो है हॉस्पिटल तैयार कर रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकाले थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसलिए आप इसको लीटर में कन्वर्ट करा ला। किसने बोला नहीं था, फिर भी हम कर देते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वो इसके डिवाइड में चला गया, तो इतना है तो इसकी 1 से मल्टी करेंगे, इधर भी हो जाएगा, आगे आपके सामने है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इस हिसाब से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा आप एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 13 है, ध्यान से देखो 13 नंबर एग्जाम्पल कैसे करना है। स्टेटमेंट पढ़िए, आपको ये बात तो पता ही है, जैसी एक्सरसाइज होती है हम उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13,
पढ़िए बेटा इसकी स्टेटमेंट। कहता है द पिलर्स ऑफ ए टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप। कहता है कि एक टेम्पल है जिसके जो पिलर होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के हैं। इफ ईच पिलर हैज ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 मीटर, हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर विद वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर। तो सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, दोबारा से मैं बता देता हूँ। एक मंदिर है जिसके जो पिलर है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर में जो रेडियस और हाइट होती है वो आपको दे रखा है। इस हिसाब से अगर कहता है उसमें अगर 14 पिलर बने हुए हैं तो बताओ उस मिक्सचर में कितना कंक्रीट है वो लगा हुआ है, वो हमें बताना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बेटा। तो इन सिलेंड्रिकल पिलर, तो जो इसकी रेडियस है वो आपकी है 20 सेंटीमीटर, ओके बेटा। और जो इसकी हाइट है वो है आपकी 10 मीटर। तो थोड़ा अजीब सा ये सेंटीमीटर मीटर, या तो दोनों को मीटर में कर लो या सेंटीमीटर में कर लो। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 सेंटीमीटर हो गया, ओके बेटा। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन पिलर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू जो है 22/7 ही होगा, आर स्क्वायर 20 इंटू 20, और रही बात एच इतना है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ कुछ ही नहीं कट हो रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, जो कि आ जाएगा आंसर हमारे सामने है। मल्टीप्लाई करने के बाद 88 के पीछे 5 जीरो लग जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में है। अब आगे कहता है कि अपा ये तो एक पिलर का आया है, इसी तरह 14 पिलर, तो 14 की इसकी मल्टीप्लाई कर देना, ओके बेटा। तो द वॉल्यूम ऑफ वन पिलर इज इक्वल टू इतना है। इसी तरह 14 पिलर है, इसकी 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 पे कट हो गया। तो आगे आपको पता ही है 5 जीरो तो सीधा ही है, तो 16 1 कैरी ऑन 16 और 1 17 सेंटीमीटर, ओके डा कर लोगे तो ये आपका आंसर है। आंसर इसने मीटर क्यूब में निकाल रखा, पर बात है कि इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में भी चल जाएगा, ओके। तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ कोई आंसर को लाने की जरूरी नहीं है, तो ये आंसर हमारा चल जाएगा। तो ये एग्जांपल नंबर 13 है बेटा। इसके बाद एक एग्जांपल और है जो कि बिल्कुल इजी सा और छोटा सा, और एक क्वेश्चन आपको बताइए मैं आपको करने के लिए देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 14, ये आपको अपने आप करना बेटा। फिर भी अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए आपको किसी भी तरह की तो कमेंट कर देना। और आज ये आपका रिटन वर्क है वो एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट करना है। उसके बाद इसके 2 एग्जांपल है वो उनको राइट करना है, और इसके साथ जो रिवीजन वर्क है आज आपका वो एक्सरसाइज 1.2 है। जो रिवीजन वर्क है वो एक्सरसाइज 1.2 है, कंप्लीट करनी है, 4 ही समय बेटा। और जो रिटन वर्क है उसमें आपको एक्सरसाइज 13.6 के आज का जो वर्क है ये, ठीक है बेटा। आज क्या डेट होगी 9, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 13.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और एग्जाम्पल 13 और 14, ये 5 क्वेश्चन आपको मैंने राइट करने के लिए दिए। रिटन वर्क एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 को राइट करना है। 14 आपको अपने आप करने के लिए दिया है। अगर बेटा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए, वैसे तो एग्जाम्पल है, अगर आप प्रॉब्लम आए तो देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर भी अगर ना समझ आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो आज आपको राइट करना है ये वर्क, और जो रिवाइज करना है वो ये वर्क है एक्सरसाइज 1.2, ओके बेटा। ये रिवाइज करनी है, 4 ही सम है और ये 5 सम आपको राइट करना है, ओके। थैंक यू।